आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रेंटल गर्लफ्रेंड सीजन 4 का 6th एपिसोड। तो चलिए अब कहानी को शुरू करते हैं। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, काजुया की दादी यहाँ पे आके इन तीनों को बताती है कि इन तीनों को एक सिंगल ट्रिप पे जाना है। जिसे कि सुनकर ये तीनों एकदम हैरान हो चुके रहते हैं, क्योंकि इन तीनों को ही पता रहता है कि मिजुहारा काजुया के साथ एक भी रात नहीं बिता सकती। लेकिन तभी भी मिजुहारा वहाँ पे आने के लिए मान जाती है। तो ये चीज सुनकर ये दोनों ही एकदम हैरान हो चुके रहते हैं। और यहाँ पे रूका को इस बात से इतना गुस्सा आता है, वो जाते-जाते मिज़ुहारा से ये कह देती है कि हम दोनों ने यहाँ पे सेक्स कर लिया है, और वो उसे प्रूफ के तौर पे कॉन्डम का रैपर भी देकर वहाँ से चली जाती है। तो ये चीज़ सुनकर मिज़ुहारा पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाती है और उसे समझ में नहीं आता कि वो ये सारी चीज़ों को किस तरीके से हैंडल करे। लेकिन तभी उसे यहाँ पे रियलाइज़ होता है कि रूका यहाँ पे उसके सामने झूठ भी बोल सकती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ उसकी बातें उसे सच भी लग रही रहती है और मिज़ुहारा यही सारी बातों को सोच रही रहती है। और वहीं दूसरी तरफ काज़ुया के घर पे ये भी भाई एकदम टेंशन में ही रहता है, क्योंकि इसे यहाँ पे यकीन नहीं हो रहा रहता कि मिज़ुहारा ट्रिप पे आने के लिए मान गई है, और उसे यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा था कि वो ट्रिप को किस तरीके से हैंडल करेगा। लेकिन तभी वो यहाँ पे सोचता है कि मैं अपनी दादी को सारी बात सच-सच बता दूँ, लेकिन वहीं दूसरी तरफ उसे डर भी लग रहा रहता है कि ये चीज़ सुनने के बाद दादी किस तरीके से रिएक्ट करेगी। तो वो यहाँ पे डिसाइड करता है कि उसे जल्द से जल्द मिज़ुहारा को अपनी गर्लफ्रेंड के लिए पूछना ही पड़ेगा, आई मीन अपनी गर्लफ्रेंड बनाना ही पड़ेगा। और फिर अगले दिन जब काज़ुया की दादी अपने घर पे चली जाती है, तो ये रोड पे खड़े होके सोच रहा था है कि मिज़ुहारा ने आखिर क्यों ऐसा बोला कि वो ट्रिप पे आना चाहती है। कहीं वो भी तो इसे पसंद करने नहीं लगी, कहीं वो भी तो सच में मेरे साथ ट्रिप पे नहीं आना चाहती। और वो ये सारी चीज़ों को सोच के यहाँ पे थोड़ा-सा खुश हो रहा रहता है, लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल भी करता है। लेकिन तभी इसकी मुलाकात होती है मिज़ुहारा से, जहाँ पर सबसे पहले ये इससे माफ़ी माँगता है, ये कहते हुए कि कल रात को जो भी हुआ प्लीज़ मुझे उसके लिए माफ़ कर देना। लेकिन मिज़ुहारा उसे कोई भी जवाब नहीं देती और वहाँ से सिंपली चली जाती है। तो ये चीज़ देखकर काज़ुया थोड़ा-सा हिल जाता है और उसे यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा था कि मिज़ुहारा उसे इग्नोर क्यों कर रही है। तो वो ये चीज़ देखकर पैनिक करने लगता है, लेकिन अपने आप को शांत भी करता है कि उसे मिज़ुहारा को किसी भी तरीके से पूछना ही पड़ेगा। और फिर इसी तरीके से सीन थोड़ा और आगे बढ़ता है, जहाँ पर हम पहुँच जाते हैं ट्रिप वाले दिन। और यहाँ पे एक छोटा-सा ट्विस्ट होने वाला है, क्योंकि इन तीनों के साथ इनकी फैमिली भी जा रही है, आई मीन काज़ुया की फैमिली भी आ रही है। तो इस चीज़ से इन तीनों को यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहता। लेकिन तभी काज़ुया की दादी यहाँ पे बताती है कि उन सभी लोगों के साथ काज़ुया का फ्रेंड आई मीन कीबा भी आ रहा है। तो ये चीज़ सुनकर ये तीनों एकदम शॉक हो जाते हैं और यहाँ पे मिज़ुहारा उसे लुक देते हुए पूछती है कि तुमने मुझे इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया? लेकिन यहाँ पे काज़ुया को खुद से इस बारे में नहीं पता रहता। लेकिन तभी वहाँ पे कीबा आता है पूरी को लेकर, आई मीन काज़ुया के एक और फ्रेंड को लेकर। तो ये चीज़ देखकर ये तीनों ही एकदम हिल जाते हैं, क्योंकि इन तीनों को कोरी के बारे में पता रहता है कि कोरी रुका और मिज़ुहारा को जानता है, क्योंकि वो दोनों पहले रेंटल गर्लफ्रेंड का जॉब करते थे। और यहाँ पे एक और मज़ेदार बात ये है कि कोरी ने यहाँ पे रुका को पहली बार जब इंट्रोड्यूस कराया था, तो उसने काज़ुया के सामने ये कहा था कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, और यहाँ पे काज़ुया ने मिज़ुहारा के साथ सेम चीज़ किया था और ये दोनों यहाँ पे डबल डेट पे गए थे। लेकिन एक दिन रुका ने कोरी का भांडा फोड़ दिया था काज़ुया के सामने, ये कहते हुए कि मैं उसकी असली गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, मैं उसकी रेंटल गर्लफ्रेंड हूँ। और ये चीज़ सुनकर कोरी को बहुत ही बुरा लगा था, क्योंकि उसने काज़ुया के सामने बहुत बड़ी-बड़ी बातें की थी। लेकिन यहाँ पे फन पार्ट ये है कि काज़ुया को ऑलरेडी पता था कि रूका एक रेंटल गर्लफ्रेंड है और वो उसकी एक्चुअल की गर्लफ्रेंड नहीं है। लेकिन हाँ, मैं आप लोगों को एक और बात बता दूँ, कोरी को ये बात पता है कि मिज़ुहारा भी एक रेंटल गर्लफ्रेंड है और वो काज़ुया की गर्लफ्रेंड होने का नाटक कर रही है। लेकिन उसे ये बात नहीं पता कि रूका ने अपना जॉब छोड़ दिया है और वो काज़ुया की एक्चुअल गर्लफ्रेंड है। और यहाँ पे काज़ुया, रूका और मिज़ुहारा को पता है कि कोरी ये बात नहीं जानता है। तो वो लोग इसी वजह से पूरी तरीके से हिल चुके रहते हैं और यहाँ पे ये वाली बात किसी को भी नहीं पता रहती कि ये लोग आपस में एक-दूसरे को जानते हैं। लेकिन यहाँ पे काज़ुया की दादी सबसे पहले इन लोगों का एक-दूसरे से इंट्रोडक्शन कराती है और फिर ट्रेन में बैठने के लिए ये लोग निकलते हैं। लेकिन ट्रेन में बैठने से पहले कोरी काज़ुया के साथ बात करने के लिए उसे वॉशरूम में लेके जाता है, जहाँ पर वो पूछता है कि रुका यहाँ पे क्या कर रही है? तो काज़ुया यहाँ पे उससे झूठ बोल देता है, ये कहते हुए कि जब हम लोग ने पहली बार डबल डेट किया था, तभी ये दोनों एक-दूसरे के बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए थे। तो इसी की वजह से वो यहाँ पे आई है। तो ये चीज़ सुनकर वो थोड़ा-सा हैरान होता है, लेकिन तभी वहाँ पे कीबा आके उन दोनों को बुलाता है, जहाँ पर ये लोग ट्रेन में बैठने के लिए चले जाते हैं। लेकिन ट्रेन में बैठने से पहले काज़ुया रुका को रोकता है और उसे समझाता है कि देखो, तुम इस तरीके से बिहेव मत करना कि तुम मेरी यहाँ पे गर्लफ्रेंड हो। तो रुका ये चीज़ सुनकर गुस्सा हो जाती है और उसे कहती है कि हाँ, हाँ, मुझे पता है, तो तुम मुझे इस बारे में तो बिल्कुल भी मत बताओ। लेकिन यहाँ पे मेरा बस एक ही गोल है कि मिज़ुहारा को मुझे तुमसे दूर रखना है, और वह इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। तो ये चीज़ सुनकर काज़ुया थोड़ा-सा टेंशन में आ जाता है और यहाँ पे बैठा रहता है। तभी वहाँ पे मिज़ुहारा आती है और उसे हिम्मत देती है कि तुम चिंता मत करो, हम दोनों मिलकर ये सारी चीज़ों को हैंडल कर लेंगे।
तो ये चीज़ सुनकर काज़ुया को काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन तभी मिज़ुहारा अपने बैग में से उसकी फैमिली रिंग उसे वापस करने की कोशिश करती है और उससे कहती है कि मुझे तुम्हारी दादी ने ये दिया था, लेकिन मुझे ये चीज़ उन्हें वापस देने में बहुत ही बुरा लग रहा है, तो इस रिंग को तुम ही रख लो। तो ये चीज़ सुनकर काज़ुया को काफ़ी बुरा लगता है, क्योंकि उसकी दादी हमेशा ऐसा चाहती थी कि मिज़ुहारा और काज़ुया एक-दूसरे के साथ ही रहे। लेकिन वो यहाँ पे रिंग लेने से सबसे पहले मना कर देता है, ये कहते हुए कि हम लोग इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो मिज़ुहारा उसे ओके में जवाब देती है और फिर यहाँ से सीन थोड़ा और आगे बढ़ता है, जहाँ पर वहाँ पे पहुँचने के बाद जब ये लोग होटल के लिए टैक्सी करते हैं, लेकिन टैक्सी में बैठने से पहले काज़ुया की दादी कहती है कि तुम दोनों एक टैक्सी में बैठ जाओ और बाकी हम लोग अलग-अलग टैक्सी में आते हैं। तो ये चीज़ सुनकर रूका इस चीज़ का विरोध करती है, क्योंकि वो उन दोनों को अकेले बैठने नहीं देना चाहती थी। लेकिन तभी रुका को ऐसा एहसास होता है कि अगर वो ऐसा करेगी तो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो वो यहाँ पे खुद ही हार मान लेती है और फिर ये लोग टैक्सी में बैठ के जब होटल के पास आ रहे रहते हैं, तो यहाँ पे काज़ुया हिम्मत करके मिज़ुहारा से पूछता है कि उसने यहाँ पे आने के लिए हाँ क्यों कह दिया? तो मिज़ुहारा कहती है कि देखो, मुझे तुम्हारी दादी को मना करना अच्छा नहीं लगा और पर्सनली एक और बात ये है कि मुझे तुम्हारी दादी काफ़ी अच्छी लगती है और उनके साथ बात करना मुझे काफ़ी पसंद है। इसी वजह से मैंने हाँ बोला। तो ये चीज़ सुनकर काज़ुया काफ़ी खुश होता है। तभी यहाँ पे मिज़ुहारा उससे पूछती है कि मुझे एक बात बताओ, तुम यहाँ पे आते रहते हो ना? तो काज़िया उससे कहता है कि हाँ, तुमने सही कहा, मैं यहाँ पे आता रहता हूँ। क्योंकि मैं बचपन में अपने दादा-दादी से बहुत ही ज़िद करता था कि वो मुझे घुमाने के लिए लेके चले, तो वो मुझे घुमाने के लिए लेकर आते थे। तो ये चीज़ सुनकर मिज़ुहारा थोड़ी-सी दुखी हो जाती है और उससे कहती है कि हाँ, तुमने सही कहा। मैं भी अपने बचपन में अपने दादाजी के साथ बहुत ही खेला करती थी, लेकिन उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता था और हम लोग कहीं पे घूमने भी नहीं जा पाते थे। लेकिन तुम यहाँ पे बहुत ही लकी हो, क्योंकि तुम्हारी फैमिली है और तुम अपनी फैमिली के साथ कहीं घूमने-फिरने जा सकते हो और घूमने जाते भी रहते। तो ये चीज़ देखकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो ये चीज़ सुनकर काज़ुया काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और वो भी यहाँ पे शांत हो जाता है। लेकिन ये दोनों इसी तरीके से बात करते हुए होटल के पास पहुँचते हैं, जहाँ पर पहुँचने के बाद ये लोग सभी लोगों का वेट कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे काज़ुया मिज़ुहारा से कहता है कि देखो, तुम्हारे पास वो अंगूठी है ना, तुम उसे अपने पास ही रखे रहना। तो ये चीज़ सुनकर मिज़ुहारा उससे कहती है कि ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मुझे यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन काज़ुया उसके कोई भी बात का जवाब नहीं देता। तो ये चीज़ देखकर मिज़ुहारा को यहाँ पे शक होने लगता है कि ये यहाँ पे कुछ तो करने वाला है और यहाँ पे एक्चुअल में काज़ुया कुछ तो करने वाला है। लेकिन तभी वहाँ पे बाकी सारे लोग आ जाते हैं और सभी लोगों के आते ही ये लोग होटल के अंदर एंट्री करते हैं। लेकिन एंट्री करते ही यहाँ पर इन दोनों को एक और बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिलता है, जहाँ पर मामी इन दोनों का वेट कर रही होती है, आई मीन सभी लोगों का वेट कर रही होती है और यहाँ पे काज़ुया की दादी ने ही मामी को इनवाइट किया रहता है। तो ये चीज़ देखकर ये दोनों पूरी तरीके से शॉक हो जाते हैं और यहाँ पे ये वाला एपिसोड फाइनली खत्म हो जाता है।